हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक ट्रेजर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमसीक्यू सीरीज़ का सेकंड पार्ट, बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस के एमसीक्यूज़। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आवर फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन फॉलोज द गिवन सिक्वेंस। इसमें से कौन सा सिक्वेंस होना चाहिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए? ठीक है, तो कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, रिकॉग्निशन, इंटरप्रेट एंड रिकंस्ट्रक्शन, या रिकॉग्नाइज, प्रिजर्व, कलेक्ट, इंटरप्रेट एंड रिकंस्ट्रक्ट, या कलेक्ट, इंटरप्रेट, प्रिजर्व, रिकॉग्नाइज एंड रिकंस्ट्रक्ट, प्रिजर्व, कलेक्ट, इंटरप्रेट, रिकॉग्नाइज एंड रिकंस्ट्रक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। तो इसके बेसिस पे हमारी ये जो दो ऑप्शन है ये तो कट गए यहाँ पे। ठीक है, दो बचे। कलेक्शन करेंगे, फिर प्रिजर्वेशन करेंगे, कलेक्शन करेंगे, फिर इंटरप्रेटेड करेंगे। पहले कलेक्शन होगा फिर ही तो प्रिजर्वेशन होगा। पहले प्रिजर्व नहीं होगा तब तक आप इंटरप्रेट कैसे करोगे? फिर रिकॉग्नाइज करोगे, फिर इंटरप्रेट करोगे, फिर रिकंस्ट्रक्ट करोगे। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, sexual relationship between children and family member or relatives who are legally too close to marry, ये कंडीशन, इसे हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं इंचेस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंचेस्ट बोलते हैं। ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन द चिल्ड्रन एंड द फैमिली मेम्बर और अ रिलेटिव। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इन द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वॉज स्टैब्लिश्ड इन, मतलब यहाँ पर आपकी बात हो रही है BPRD की। ठीक है, जो BPRD था वो आपका कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? वो हुआ था स्टैब्लिश्ड 1970 को। ठीक है, कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? 1970 को स्टैब्लिश्ड हुआ था। क्लियर? देन फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज ऑब्टेन्ड एट, फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन इंडिया कौन सी थी? हम सभी को पता होना चाहिए, सागर थी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? सागर यूनिवर्सिटी। हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर जो है वो फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन इंडिया थी। ओके, क्लियर? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ब्रेन मैपिंग, इनमें से कौन सा जो है वो ब्रेन मैपिंग में यूज़ होता है? तो आपका मर्मर जो है वो ब्रेन मैपिंग की एक कंडीशन है। ब्रेन मैपिंग क्या? जब हम किसी भी सस्पेक्ट का जो ब्रेन है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं तो उसे ब्रेन मैपिंग कहते हैं। यहाँ पर आपका P300 वेव भी यूज़ होता है। ठीक है, और मरमर भी यूज़ होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 326A IPC डील्स विथ, तो सेक्शन 326A IPC किससे डील कर रहा है? यहाँ पर पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री कॉज ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, क्रिमिनल फोर्स, वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, या किडनैपिंग। तो आपका ऑप्शन जो आंसर जो आएगा करेक्ट आएगा वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज्ड ऑफ एसिड। ये जो है, ये जो लॉ है, ये ग्रीवियस हर्ट वाला जो आपका सेक्शन आता है उसके अंदर जो है एक सब सेक्शन, सब क्लॉज बनाया गया है वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के बाय जितने भी एसिड अटैक्स होते हैं उनके लिए ये वाला लॉ जो है वो बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ ब्लैकनिंग अराउंड अ सस्पेक्ट गन शॉट होल ऑन डार्क कलर्ड क्लॉथ कैन बी रिवील्ड बाय द इंफ्रारेड फोटोग्राफी। जो अगर सस्पेक्ट को कोई भी गन शॉट है तो वहाँ पर जो है डार्क कलर के क्लॉथ्स वगैरह रिवील करते, गन शॉट का होल जो होता है वो, यहाँ पर अगर होल है, ये आपका क्लॉथ पीस है। ठीक है, ये होल हो गया गन से आपको, तो ये जो क्लॉथ के जो एजेस है ना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो वह आप IR फोटोग्राफी के थ्रू अच्छे से रिवील कर सकते हो। ठीक है,
रीज़न क्या है? दिस इज़ सो व्हेन द डाई ऑफ द क्लॉथ is not too opaque to infrared, whereas the blackening is the photographed given in the required contact contest of the two statement, which one is the correct. तो ये जो है आपके दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉलोइंग आर द एसेंशियल पॉइंट्स इन अ प्रॉपर स्केच of the crime scene. Not direction, scale, legend या all of the above. all the above आएगा यहाँ पर, if नहीं आएगा ये all the above हो जाएगा यहाँ पर. हमको नॉर्थ डायरेक्शन में स्केचिंग करनी है, स्केल चाहिए होता है, लेजेंड चाहिए होता है. ठीक है, तीनों चीज़ें हमें चाहिए रहती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In India, the new Central Forensic Science Laboratory is not started at. तो इन इंडिया जो न्यू सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वो भोपाल में इस्टेब्लिश हुई है, गुवाहाटी में हुई है और पुणे में हुई है, अहमदाबाद में नहीं हुई है. तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो अहमदाबाद आ जाएगा. यहाँ पर मतलब नहीं स्टार्ट हुई है. 2011 के अंदर ये तीनों जगह भोपाल, गुवाहाटी और पुणे में इस्टेब्लिश्ड हुई हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज वॉज ऑथर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. हम सभी को पता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज किसका है? लॉकार्ड एक्सचेंज है. लॉकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल है. ओके, देन अ सर्टन रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ क्रिमिनल्स बिहेवियर इज कॉल्ड मोडस ऑपरेंडी, प्रोबेबिलिटी, कॉर्पस डेक्टाइल, पैशन. पैशन तो कुछ है नहीं, प्रोबेबिलिटी भी नहीं बोलते. कॉर्पस डेक्टाइल जो है वो बॉडी ऑफ क्राइम होता है, तो ये भी नहीं है. मोडस ऑपरेंडी जो होता है वो जैसे एक सीरियल किलर रहता है ना, वो एक चीज़ जैसे एक बर्थडे डेट पर किल करते हैं, या जिसकी बर्थडे डेट लेकर के चलते हैं कि बर्थडे डेट पर किल कर रहे हैं, या अगर किसी का मर्डर किया है, उन्होंने किसी को मारा है, किसी को किल किया है, तो उसकी कोई भी एक ऑर्नामेंट या कुछ भी रिंग वगैरह हो गया, चेन वगैरह हो गया, वो अपने पास रख लेते हैं. तो वो उनका एक पैटर्न होता है, उससे हम मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं. ओके, क्लियर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिमिनलिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग. Application of forensic science to criminal investigation, application of criminology of the criminal investigation, application of social science to criminal investigation, application of sociology to criminal investigation. तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फॉरेंसिक साइंस टू द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन 1. क्लियर. देन कॉजिंग disappearance of the evidence by a forensic scientist can be punished under. तो ये आपका आ जाएगा 201 इंडियन पिनल कोड के अंदर ये आता है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. P300 is generated during the random presentation of a different stimulus along with the frequency repeated pattern प्रेजेंटेशन ऑफ द सेम स्टिमुली इन द केस ऑफ. मैंने अभी भी बताया मर्मर और ब्रेन P300 का यूज़ होता है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में. ठीक है, कौन सी फिंगरप्रिंटिंग में? ब्रेन मैपिंग या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज़ होता है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 15th. Due to the electronic in nature of digital photography, digital images of crime scene are not admissible in the court of law, cannot be used as evidence in the criminal trials, are not easily altered and enhanced, must be accompanied by the documentation as testimony is the admissible. Admissible है कोर्ट में डिजिटल इमेजेस. बाकी क्या होता है कि हेल्पिंग वे में या कोरोबरेटरी वे में ये यहाँ पर एडमिसिबल होती है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. कंडक्ट मनी इज गिवन फॉर द मेंटेनिंग गुड ऑफ कंडक्ट, फॉर ट्रूली रिपोर्टिंग इन अ क्राइम, टू ऑफसेट एक्सपेंस इनकर्ड बाय द विटनेस, टू इंश्योर नेक्स्ट अपीयरेंस ऑफ द विटनेस. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टू इंश्योर द नेक्स्ट अपीयरेंस ऑफ द विटनेस. ओके. Next question. After collecting the blood stain of soil
फ्रॉम द सीन इट शुड बी सेंट फॉर एग्जामिनेशन। इसे कैसे एग्जामिनेशन के लिए आप भेजोगे अगर आपको ब्लड स्टेन सॉइल मिली है तो? एज सच विदाउट ड्राइंग, आफ्टर ड्राइंग इन द ओवन, आफ्टर ड्राइंग अंडर द फैन, आफ्टर ड्राइंग अंडर द शेड। तो आफ्टर ड्राइंग अंडर द शेड, हम शेड के पास में ड्राई करेंगे ब्लड स्टेन सॉइल को, देन उसके बाद में लैब में भेज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अन interrelated component of crime scene management? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मेन पावर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, मल्टी लेवल मैनेजमेंट। तो मल्टी लेवल मैनेजमेंट नहीं आएगा इसमें। इंफॉर्मेशन चाहिए ही रहती है, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कैसे होता है क्राइम सीन मैनेजमेंट? मैन पावर, इन्वेस्टिगेटर टीम चाहिए रहती है। लॉजिस्टिक मतलब लॉजिक लगाने पड़ते हैं यहाँ पर, है ना, तो आपका मल्टी लेवल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the primary goal of criminal profiling is to identify the actual perpetrator of the crime, to identify the demographic factor of the victims, to predict subsequent of the crime, to narrow the field of the possible suspects within a population। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा to identify the actual perpetrator of the crime। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नायक जयप्रकाश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस वॉज स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो यह स्टार्ट हुआ था आपका 1972 में। 1972 में जो लोक नायक जयप्रकाश नेशनल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है क्रिमिनोलॉजी का, वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो 20 क्वेश्चंस है वो ख़त्म होते हैं। अगर ये आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपके अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो आपके बीएससी एमएससी एग्जामिनेशन से के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।